हेलो दोस्तों, मैं रोहित लेक्चरर और मैं आज आपको आपके क्लास 12th की केमिस्ट्री में एंजाइम उत्प्रेरक बताने वाला हूँ। ठीक है, आप लोग प्यार से समझिएगा, मैं प्यार से समझाऊँगा। ठीक है, और आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करना मत भूलिएगा। ठीक है, तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ एंजाइम उत्प्रेरक क्या है। ठीक, एंजाइम उत्प्रेरक और उसका उदाहरण। ठीक, जो जैसे ग्लूकोज, इसमें आपने सुना होगा एंजाइम उत्प्रेरक में ग्लूकोज मिलकर बनता है। ठीक है, तो वही सब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ और आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। ठीक है, मैं सिर्फ आपको टॉपिक टू टॉपिक पढ़ाता चलूँगा। ठीक है, और आप लोग टॉपिक टू टॉपिक पढ़ते चलेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। ठीक है, तो आज हम आपको बताने वाले हैं, ये है जो एंजाइम उत्प्रेरक। ठीक, एंजाइम उत्प्रेरक को हम आपको बताने वाले हैं कि ये मतलब क्या है। तो एंजाइम उत्प्रेरक मतलब एक कार्बनिक पदार्थ होता है। ठीक, एंजाइम जटिल नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थ होता है। ठीक, अब आप कहेंगे ये कार्बनिक क्या होता है, तो कार्बनिक वह होता है, मतलब कार्बनिक वह पदार्थ होता है जो रासायनिक रूप से कार्बनिक और उसके मूल परमाणुओं के आसपास बना होता है, उसी को कार्बनिक कहते हैं। ठीक, तो कार्बनिक का मतलब आप लोग समझ गए होंगे। ठीक, जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं, ठीक, तो वो रासायनिक रूप के कार्बन और उसके मूल परमाणुओं के आसपास होता है, उसी को कार्बनिक कहते हैं। ठीक, अब आप कहेंगे एंजाइम जटिल नाइट्रोजन युक्त आपने कहा था, तो मैं आपको नाइट्रोजन भी बताऊंगा क्या है। ठीक, नाइट्रोजन एक रासायनिक तत्व है, वो तो आपको भी पता होगा। नाइट्रोजन एक रासायनिक तत्व है जिसका प्रतीक यन होता है। ठीक है, नाइट्रोजन का प्रतीक यन होता है। ठीक, इसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक, ये तो सबको याद रहता है, लेकिन याद रखिएगा जिसको नहीं याद होगा। और इसका परमाणु क्रमांक 7 होता है, इसके परमाणु क्रमांक है जो 7 होते हैं। ठीक, इसको भी आप याद रखिएगा। मैं आपको अगले वीडियो में इसका भी मतलब बताऊंगा कि कौन कौन से इसके परमाणु क्रमांक है। ठीक, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिए। ठीक, मैं बताता हूँ। तो नाइट्रोजन एक रासायनिक तत्व है जिसका प्रतीक यन होता है, इसका परमाणु क्रमांक 7 है। सामान्य ताप और दाब पर यह गैस है। ठीक, मतलब चाहे जिधर से भी इसको देखेंगे ये गैस है, हवा है। ठीक है, वायु। ठीक, और पृथ्वी के वायुमंडल का लगभग 78% नाइट्रोजन ही है। ये रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन गैस है। ठीक, जैसे आप लोगों को महक भी आता है। ठीक, पृथ्वी पर रहते हैं आप, तो आपको रंगहीन चीज़ें भी महकती हैं, गंधहीन चीज़ें भी महकती हैं, स्वादहीन चीज़ें भी महकती हैं, तो इसी को कहते हैं नाइट्रोजन। ठीक, ये एक रासायनिक तत्व है, इसका प्रतीक यन है। ठीक, इसके परमाणु क्रमांक 7 होते हैं। ठीक, सामान्य ताप और दाब पे ये एक गैस है और वायुमंडल पे इसके 78% से ज़्यादा नाइट्रोजन है। ठीक, ये रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन गैस होते हैं। ऐसे ही आपको याद करना है। ठीक है, तो अब मैंने आपको नाइट्रोजन भी बता दिया। ठीक है, तो आप लोग ये जो नाइट्रोजन है, मैंने ये कार्बनिक पदार्थ भी क्लियर कर दिया और नाइट्रोजन भी क्लियर कर दिया। ठीक है, कार्बनिक पदार्थ मैंने क्या बताया था आपको, कार्बनिक पदार्थ वह है जो रासायनिक रूप से कार्बन और उसके मूल परमाणुओं के आसपास बना होता है, उसे कार्बनिक पदार्थ कहते हैं। और नाइट्रोजन एक रासायनिक तत्व है जिसका प्रतीक यन है, इसका परमाणु क्रमांक 7 होता है। सामान्य ताप और दाब पर यह गैस होता है। ठीक, तो अब चलते हैं आगे। ठीक, एंजाइम उत्प्रेरक पे थे हम, तो एंजाइम जटिल नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थ होता है जो जीवित शरीर की कोशिकाओं में पाया जाता है। ठीक, ये जीवित शरीर जैसे जंतु, पेड़ पौधे, जैसे जो जीवित चीज़ें हैं उसकी कोशिकाओं में पाया जाता है। ठीक, तो ये तो आप जान ही गए होंगे। ये पदार्थ जैव रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरण का कार्य करते हैं। ठीक, ये पदार्थ जैव रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरण का कार्य भी करते हैं। एंजाइम प्रायः एक प्रकार का प्रोटीन होता है, मैंने आपको पहले ही बात की थी ग्लूकोज की। ठीक है, तो ग्लूकोज एक प्रकार का प्रोटीन है, वो तो आपको भी पता है। तो एंजाइम प्रायः हमेशा एक प्रकार का प्रोटीन होता है। ठीक, अब इसके उदाहरण की बात करेंगे तो आप लोग थोड़ा नीचे दूध का दही में परिवर्तन इसका उदाहरण है। ठीक है, दूध का दही में परिवर्तन, तो आप लोगों को तो पता ही होगा दूध का दही में कैसे परिवर्तन होता है।
दूध को जमाते हैं तभी दही में परिवर्तन होता है। तो ये जमता कैसे है? फ्रिज में डालने से? नहीं, बिल्कुल नहीं। यह एक एंजाइम अभिक्रिया है, ठीक। यह एक एंजाइम अभिक्रिया है जो कि दही में उपस्थित लैक्टोबैसिलस एंजाइम द्वारा होता है। आप कहेंगे आप लैक्टोबैसिलस क्या है ये? तो मैं आपको बताता हूँ लैक्टोबैसिलस क्या है। तो लैक्टोबैसिलस एक जीवाणु है, ठीक, जो ऐसे होता है, ठीक। ऐसे मतलब ये एक जीवाणु है, ठीक। इनका आकार दंड राड जैसा होता है, ठीक। बताया है ये ऐसा होता है इनका आकार, ठीक, लैक्टोबैसिलस का जैसे मतलब राड की तरह होता है। इसके अलावा यह जीवाणु दूध से दही बनाने में सहायक होता है। मतलब ये जीवाणु अगर कहीं नहीं रहेगा आपके दूध में तब तक ये दही नहीं बन पाएगा, ठीक। तो यह एक एंजाइम अभिक्रिया है, वो तो आप जानते ही हैं, दूध का दही में परिवर्तन। यह एक एंजाइम अभिक्रिया है जो कि दही में उपस्थित लैक्टोबैसिलस एंजाइम द्वारा होता है। तो मैंने क्या बताया था लैक्टोबैसिलस के बारे में? यह एक जीवाणु है, आपको बस छोटा छोटा याद करना है, ठीक है, आपके पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। लैक्टोबैसिलस एक जीवाणु है, इनका आकार दंड राड जैसा होता है। इसके अलावा यह जीवाणु दूध से दही बनाने में सहायक होता है, ठीक। तो आपको इतना तो क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं सेकंड उदाहरण की तौर, ठीक, एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं सेकंड वाले। तो सेकंड एग्जाम्पल है माल्टोज का ग्लूकोज में परिवर्तन, ठीक। ये देखिए माल्टोज का ग्लूकोज में परिवर्तन, ठीक। इसको आप बताइए। माल्टोज में जल मिलाते हैं, ठीक। जैसे माल्टोज एक तरह से आप चीनी समझ लीजिए, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे आप पहले चीनी समझ लीजिए, ठीक। समझने माल्टोज में जब जल मिलाते हैं, ठीक, चीनी में आप जब पानी मिलाते हैं, जैसे आप यहाँ पे देखिए और थोड़ा सा नीचे आइए, आप लोग यहाँ पे देखिए, जैसे ये एक मतलब डिब्बा है, ठीक, इसमें जल है, ठीक, इसमें जल है जब, और आपने यहाँ से चीनी उठा के इसमें डाला, ठीक। जब चीनी इसमें आप घोल देंगे, ठीक, जब इसमें चीनी पूरा घुल जाएगा तो आपको चीनी दिखाई नहीं देगा, ठीक। चीनी पड़ने के बाद आप क्या बताओगे? शरबत, ठीक। पानी में जब चीनी पड़ जाएगा तो आप शरबत बताओगे, और वही जब शरबत जो वो रहेगा शरबत, वही आपका ग्लूकोज हो जाएगा, ठीक। वही आपका ग्लूकोज, ठीक, उसी को आप कहते हैं ग्लूकोज, ठीक। तो हम थे माल्टोज का ग्लूकोज में परिवर्तन। तो माल्टोज में जल मिलाने से ग्लूकोज में परिवर्तन होता है, ठीक। यहाँ पर माल्टोज एंजाइम उत्प्रेरण का कार्य करता है। यहाँ पर माल्टोज जो है, माल्टोज एंजाइम, ये जो है माल्टोज, ये है एंजाइम एक, ठीक। मैंने आपको एंजाइम के बारे में पहले ही बता दिया था, ठीक है, ऊपर ही, कि मतलब ये जीवित शरीर की कोशिकाओं में पाया जाता है, यही सब, ठीक। तो ये जो है माल्टोज से जल में मिलाने पर ग्लूकोज में परिवर्तित होता है, परिवर्तित होता है। माल्टोज जब मिलाते हैं तो ये ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है। जैसे चीनी पानी मिलाए थे तो शरबत में परिवर्तित हो गया था, वैसे माल्टोज और जल मिलाने पर ग्लूकोज में परिवर्तन होता है, ठीक। तो यहाँ पर माल्टोज एंजाइम उत्प्रेरक का कार्य करता है। अब आप लोग इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, ठीक है, यही है आपका एग्जाम्पल, ठीक। तो जैसे C12H22, ठीक, O11 है, ठीक। तो इसका मतलब नाम है चीनी, ठीक, इसे चीनी कहते हैं, ठीक। H2O आप लोग भी जानते होंगे, ये है जल, ठीक, H2O जल। और जब चीनी और जल जब मिलकर बनेगा, तो मैंने आपको बताया था यहाँ पे पहले तो आपका मतलब जो होगा वो सबसे पहले चीनी पानी को बताएगा डायरेक्ट, ये शरबत बनता है, ठीक, शरबत से, ठीक। और मैंने अब इस पे बता रहे हैं कि चीनी और जल मिलाने से ये जो C12H22O11 प्लस H2O मिलाने से C6H12O6, ठीक, ये बनता है, ठीक। तो ये हो गया ग्लूकोज आपका, ठीक, ये हो गया ग्लूकोज, ठीक, ये हो गया आपका ग्लूकोज। तो ये आपको ये एग्जाम्पल मतलब समझ में आया। जैसे चीनी और जल मिलाएंगे तो ये ग्लूकोज में परिवर्तन हो जाएगा इसका, ठीक है। तो आगे हम आपको अगला वीडियो देंगे, तो आप लोग इस वीडियो को आपको पसंद आया हो
तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक।